नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है कुछ समस्याओं की वजह से कुछ लाइट वाली समस्या है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी लंबा वीडियो नहीं दे सकते हैं। आप लोगों के विशेष मांग पर आप लोगों ने हमसे कहा था कि भैया यूपी लेखपाल के बारे में कुछ हमें बता दीजिए कि आगे की तैयारी और रणनीति किस तरीके से हम लोग बनाएं जिससे अपने जीवन में एक सफलता का स्वाद हमें मिल सके। मित्रों, मैंने जब पीईटी आया था तभी मैंने कहा था यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर थी तो मैंने कहा कि आप पीईटी में जोर आजमाइए, और अगर आप पीईटी में अपना दमखम दिखा चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं जो भी बच्चा पीईटी में अच्छा मेहनत किया है 90 परसेंटाइल के ऊपर ही आया है। अब जो बच्चा 90 परसेंटाइल से ऊपर आया हो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ लेखपाल की तैयारी में अपना दमखम दिखा रहा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस समय आप पढ़ नहीं रहे होते हैं उस समय कोई बच्चा सर झुका करके पढ़ रहा होता है और आप कई लाख बच्चों के, कई हज़ार बच्चों के पीछे जा रहे होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, निश्चित रूप से जब आप मौज कर रहे होंगे तब कोई बच्चा पढ़ रहा होगा और आपसे आगे जा रहा होगा। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 के आगे की रणनीति और आगे की तैयारी। और सबसे बड़ी बात मैं बताने वाला हूं कि इसमें आप कितने नंबर पर सेफ रहेंगे। ज़्यादातर हमसे कुछ मित्र ऐसे जुड़े हुए हैं जो पर्सनली यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, लगातार हमारे कांटेक्ट में हैं। वो जो है लगभग 100-150 बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमसे अपना मॉक टेस्ट वाला मतलब कि लिस्ट शेयर किया कि सर इतने इतने नंबर आ रहे हैं, तो किस तरीके से आपके कितने नंबर सेफ रहेंगे उस पर भी हम एनालिसिस करके बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं यूपी लेखपाल भर्ती जो 2022 में आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इसका शॉर्ट लिस्ट कब तक होगा। आप सभी लोग जानते हैं 5 फरवरी से इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया मतलब कि 5 फरवरी तक इसके फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, 5 फरवरी तक इसके फॉर्म पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, अब कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा भैया ये बताइए कि यहाँ पर मैंने लिखा है कितने फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फॉर्म कितने पड़े हैं इस पर कोई चर्चा नहीं है, ना ही यूपी इस पर कोई बात किया है। ठीक है, जब भी यूपी के बाद कोई आंकड़ा आएगा तभी ना हम आपको बता सकते हैं कितने फॉर्म पड़े हैं, इतने क्या हुआ है ना। अभी तक कोई निश्चित नहीं है कितने फॉर्म पड़े हैं, लेकिन आप एक मोटा आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 10 लाख से कम फॉर्म नहीं पड़े होंगे। ठीक है, 10 लाख से अधिक फॉर्म पड़े होंगे, 10 से 11 लाख बच्चे फॉर्म डाले होंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 10 मार्च तक अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, ना ही कोई आयोग कोई काम करने वाला है। 10 मार्च भी हो, मैं आपको एक मोटा आइडिया दे देता हूं जिससे आप भी यह अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, समस्त प्रक्रियाएं जो है मार्च के लास्ट और अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगी। अर्थात आप समझ सकते हैं कि आपकी जो है अप्रैल सप्ताह में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन पहले जो है यूट्यूब पर किसी सोशल मीडिया साइट के माध्यम से आप लोगों के अंदर एक अफवाह की स्थिति उत्पन्न की गई। वो अफवाह यह था कि क्या पेट के नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ेगा, तो बिल्कुल एक सरासर एक सिरे से आयोग ने उसे नकारा है, अर्थात आयोग ने उसका खंडन किया है। आयोग के किसी कर्मचारी से, अगर आप कर्मचारी से तो नहीं, आयोग से किसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमने जहां तक जानकारी हमने सूत्रों के हवाले से ली, किसी तरीके से हमने हर जगह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, तो पीईटी का नंबर आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक उड़ती पड़ती खबर जो है सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबरों ने इसे संचालित किया, जो कि गलत है, अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। पीईटी का नंबर कभी भी आपका जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आपका फाइनल सिलेक्शन इसी परीक्षा के आधार पर होगा। पीईटी में आप कितना किया है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्या 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, अर्थात 8,000 ही केवल पद हैं, क्या 1,20,000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे? तो इस बात को अब कोई भी व्यक्ति जो है यह नहीं कह सकता है कि 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा अगर यही मतलब कोई भी सरकार आती है, अगर यही सरकार रहेगी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, तो कई लोगों ने कई तरीके के विचार दिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ही हमारे कह रहे थे, ऐसे जो पढ़ते हैं हमसे, वो कहे कि अगर सर मतलब कि यही सरकार होती है तो निश्चित रूप से यह भर्ती जो है मतलब कि 15 गुना से ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। अर्थात सरकार जो है रवैया थोड़ा सा बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं हो सकता है, वो 1,20,000 बच्चे ही बैठाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कभी भी 1,20,000 बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से अगर मैं बताऊं तो 4 लाख से ऊपर बच्चे बैठाए जाएंगे। ठीक है,
4 लाख से ऊपर बच्चे जो है इसमें बैठाए जाएंगे। और इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिएगा कि मैंने हमेशा से बोला है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आपका 70 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल है, परसेंट नहीं, अगर आपका 70 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप निश्चित रूप से सेफ कैटेगरी में हैं और आप लोगों को लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए और अंतिम तरीके से, धारदार तरीके से करनी चाहिए। 70 परसेंटाइल से अगर ऊपर है तो निश्चित रूप से आप तैयारी में पूरा दमखम दिखाइए, ठीक है। मान लीजिए आपका मौका नहीं मिलता है तो क्या आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी? नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं बर्बाद होगी। आप तो बीएड डीएलएड वाले हैं ना, आप वहाँ पे इसका फैसला, इसका जो मौका है, इसका जो पढ़े लिखे हैं वो वहाँ पे आप उसका प्रभाव जरूर देखेंगे कभी न कभी ना। तो पढ़ाई पर आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा 70 परसेंटाइल के ऊपर। परीक्षा कब तक होती है मित्रों? चाहे उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बने, चाहे वर्तमान की सरकार बने, चाहे वर्तमान की सरकार के अतिरिक्त कोई सरकार बने, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी सरकार बनाती है उसका पहला दायित्व तो रहेगा कि उत्तर प्रदेश में पीईटी के आधार पे जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती है उस भर्ती को पूरी कराई जाए। कुछ लोगों ने कहा नई सरकार के गठन के बाद क्या पेट खारिज हो सकता है, तो इस पर भी मतलब कि एक तरीके से 90% हम बोल सकते हैं कि पीईटी की परीक्षा खारिज नहीं कराई जाएगी। जिसका विज्ञापन आ चुका है, इसी विज्ञापन पर अब परीक्षा 90% उम्मीद है किसी विज्ञापन पर परीक्षा होगी, चाहे जो सरकार बन जाए, ठीक है। तो कोई भी परीक्षा खारिज नहीं करवाएंगे, क्योंकि खारिज करवाने से जैसे पेट खारिज करवाएंगे तो काफ़ी लोग हतप्रभ हो जाएंगे, काफ़ी लोग नाराज होने की स्थिति में आ जाएंगे। इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। पीईटी की परीक्षा सरकार, पीईटी कर रहे हैं, इसकी परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा नई सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपकी परीक्षा मई तक हो सकती है, ठीक है। यह परीक्षा थोड़ी सी लेट भी हो सकती है। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं अप्रैल माह में इसकी परीक्षा हो जाएगी, तो अप्रैल माह में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपकी परीक्षा मई जून तक जा सकती है और बहुत ज्यादा लेट होगा तो 24 अगस्त को आपने पीईटी दिया था, 24 अगस्त 2021 को, हो सकता है कि वही अगस्त वाला पोजीशन अगस्त 2022 तक भी यह परीक्षा जा सकती है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, इस समय आपका परीक्षा जो है मई से लेकर के अगस्त के बीच तक जा सकती है। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है। हालांकि खुले प्लेटफॉर्म पर कोई इस बात को नहीं कहता है कि मई से अगस्त तक जा सकती है, क्योंकि हम तो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हमारा कोई कोर्स वोर्स का तो मैटर है नहीं। मैं जो बोल रहा हूं अपने सत्यता की मतलब की गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप भी इस चीज़ को अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। मई से लेकर के अगस्त तक यह परीक्षा आपकी जा सकती है, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर अगस्त तक परीक्षा जाती है तो ज्वाइनिंग वाइनिंग कब तक होगी? पहले आप परीक्षा दे दीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग की बात करते हैं। यूपी SSSC है 2016 की जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आज तक क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप पहले परीक्षा दे दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट का इंतजार करिएगा, ठीक है। पहले परीक्षा हो जानी चाहिए। और इस बात को मैं बता दूं, अगर परीक्षा लेट खींचती है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लगातार मतलब कि जो जिस जोश के साथ कुछ बच्चे तैयारी शुरू किए होंगे, वो बीच बीच में अपनी तैयारी को थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं। और यही समय होता है, वर्तमान का यही समय, जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हैं यही समय है। आप उन विद्वानों से आगे चले जाइए, उन लड़कों से आगे चले जाइए जो 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल पाए हैं। वो तब पीईटी में कुछ अलग ही मैटर था, वहां पे बहुत बेसिक चीजें आई थी, आप बेसिक नहीं पढ़े होंगे या कुछ बाइलक आपने मिस कर दिया, आप 90 परसेंटाइल के नीचे आ गए। यही समय है, यही मौका है, आप 98 परसेंटाइल वाले बच्चे को पछाड़ सकते हैं, क्योंकि 98 परसेंटाइल वाला बच्चा इस समय जो है पूरी तरीके से हर जगह अपने पीईटी का गुणगान कर रहा होगा। हमसे भी 2-4 बच्चे ऐसे मिले जो 97-98 परसेंटाइल पाए हैं, वो सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन जो है यूपी लेखपाल में 100% हो जाएगा, ठीक है। वो पढ़ाई में बहुत कम ध्यान देते हैं, अपनी बखाइनत मतलब कि अपने व्याख्यान में लोगों के सामने बैठ करके पीईटी का अपना नंबर गिनवाते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में चयन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यही समय है, आप उनसे आगे निकल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अंतिम दिशा दीजिए। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप पूरी तरीके से जुटे रहिए पढ़ाई में, यही समय है, आप उनको पीछे कर सकते हैं। अगर आप 75 परसेंटाइल भी पाए हैं तो आप परीक्षा में ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे बात करता हूं कितना ना पाना है, कितने नंबर पर आप सेफ रहेंगे, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हिंदी में मित्रों आप सभी लोग जानते हैं 25 क्वेश्चन है, गणित में भी 25 क्वेश्चन है, और सामान्य ज्ञान में भी 25 क्वेश्चन है, और
ग्रामीण परिवेश में भी 25 क्वेश्चन है। मित्रों आपको इसमें से अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूं बहुत तेज बच्चा, सबसे बड़ी बात इसकी तैयारी में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो बेसिक वाला पॉइंट है ना, बेसिक में जो ये चीज़ लिख रहा हूं, बेसिक जो आधारभूत ज्ञान है, इसे हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं या शिक्षक बनने की भाषा में कहते हैं आधारभूत ज्ञान। आपको यह आधारभूत ज्ञान मजबूत करना है। मित्रों मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे, अभी जितने भी कोर्सेज रन कर रहे हैं पूरे मतलब कि मार्केट में, सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है थोड़ी सी ब्रॉड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे पीईटी का प्रश्न पेपर आया, प्रश्न पत्र आया, आपने देखा कि लेवल कैसा रहा, लगभग थोड़ा सा उससे अपर लेवल रहेगा। ग्रुप सी का ही एग्जाम है, बहुत अपर लेवल नहीं जाएगा, बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा। आधारभूत ज्ञान आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप उसे जानते हैं, है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप डीप में पढ़िए, बड़ी चीज़ें पढ़िए, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत आधारभूत बेसिक नॉलेज पर करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे और यहीं से बच्चा सिलेक्शन भी पाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपको मजबूत करनी है। हिंदी की बात करें मित्रों, तो हिंदी में अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, थोड़ी सी आपको, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो आपको हिंदी में 22 से 23 क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 22 से 23 क्वेश्चन हिंदी में आपको करना है। उसके बाद गणित की बात करें तो गणित में बच्चा बहुत 25, कई तो 25 में 25 मारेंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अन्य मतलब कि जिसमें गणित आती है लगातार वो तैयारी कर रहे हैं, तो 25 में 25 भी मारेंगे। लेकिन आप एक नॉर्मल कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप जो है यहाँ पे 20-21 क्वेश्चन तो जरूर मार सकते हैं। ठीक है, 20-21 क्वेश्चन जरूर मार सकते हैं। उसके बाद रही बात सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान का कोई एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कह दे मैं 22-23 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का सही कर पाऊंगा। ठीक है, आप भी करेंगे, कोई भी बच्चा मतलब कि जो पढ़ाई करने वाला बच्चा है वो निश्चित रूप से 15 से 18 क्वेश्चन सही कर पाएगा। मैं मानता हूं कि आप जो है 15 क्वेश्चन सही करके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन आपको जीएस में सही करना है। ग्रामीण परिवेश या विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप कितनों भी मेहनत कर लीजिए, निश्चित रूप से आप 25 में 25 नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी आप जो है 18 से 20 क्वेश्चन के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको करना है अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। आप देखिए 22, मैं मिनिमम वाला जोड़ता हूँ, ज़्यादा वाला नहीं जोड़ता हूँ। 22-20, 42 10 52 52 5 57 57 10 67 8 75। ठीक है, जो मिनिमम वाला हो गया और 75 हो गया। अगर कोई बच्चा यूपी लेखपाल में 75 क्वेश्चन या उससे अधिक क्वेश्चन, चाहे जिस लेवल का पेपर आ जाए, अगर आप 75 क्वेश्चन करके आते हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ इस जोन में रहेंगे और निश्चित रूप से आप सफलता के हकदार रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं और आप जनरल कैटेगरी के बालक हैं तो आपको 75 से ऊपर का टारगेट लेना चाहिए, और 75 के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, इस बात को भी मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसी नहीं है कि आप पढ़ाई ढीली करिए, पढ़ाई में लगातार डटे रहिए। ये तो पेपर के बाद तय होता है कितना आपको आना चाहिए, पेपर के बाद ही लोग मेरिट बनाते हैं। लेकिन मेरिट ओरिट अब कुछ किसी का रह नहीं गया। लोग 50 नंबर पर एनटीपीसी में सिलेक्शन करा रहे थे, सबकी हालत पतली हो गई। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा 70 के ऊपर करके आता है तो निश्चित रूप से वह सेफ स्कोर में रहेगा, सेफ जोन में रहेगा। उसी तरीके से अगर हम एससी की बात करें तो 65 और एसटी की बात करें तो 60 नंबर, एसटी की बात करें 60 नंबर। अगर आप इतना क्वेश्चन मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। पीएच कैटेगरी की बात करें, जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, उन्हें भी आपको 65 नंबर करना होगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन अगर 55 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो उनका चयन हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको इतने का टारगेट लेकर के चलना है। और अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं और आप 75 के ऊपर करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की श्रेणी में हैं, और लगातार आपको अब और मेहनत कर देनी चाहिए इस 75 को 80 तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, 75 को 80 तक आपको पहुंचाना है। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी भर्ती है, तो मैं आपको बता दूं, यूपी SSS यह भर्ती 2016 या 17 से लंबित थी। 5 सालों में यह भर्ती प्रक्रिया संपादित नहीं हुई। 2017 से अगर आप तैयारी में होंगे तो आप जानते हैं लगातार हर वर्ष के प्रथम दिन यह भर्ती अखबारों में निकलती थी और वर्ष बीत जाता था, यह भर्ती नहीं आती थी। बहुत दिनों के बाद भर्ती आई है लेखपाल की, और आपको मार देना है इसमें चौका, नहीं तो आप
कितने दिन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ये आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने दिन आपको बैठना पड़ेगा, कितने दिन आपको बेरोजगारी का धब्बा लेकर के चलना पड़ेगा, आप इसका खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लगातार आपको प्रयास करना है, लगातार आपको मेहनत करनी है। यही समय है कि आप अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लगे रहिए। टारगेट एक होना चाहिए। मैं यूपी पुलिस में भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी उस पर ही अपडेटेड जानकारी हो जाए कितने नंबर आप वर्तमान में गेन कर रहे हैं। ये जो मैंने नंबर बताया है ना, ये जो मैंने नंबर बताए पढ़ने वालों के नंबर बताए हैं। ठीक है, ये जो नंबर बताया है, एक बच्चा है जो 75 क्वेश्चन से ज़्यादा हर मॉक में सही कर रहा है ना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हम मॉक टेस्ट कहाँ से दें? आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट देते हैं तो आप देते रहिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं ऑफलाइन अगर मार्केट से आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यूथ कंपटीशन को आपको सलाह करूँगा कि यूथ कंपटीशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन का जो 15 प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश की बात करें तो मित्रों, ग्रामीण परिवेश की अगर आप किताब लेना चाहते हैं, आपने अरिहंत पढ़ा होगा, हमसे जुड़ने वाले बच्चे अरिहंत पढ़ चुके हैं, यूथ अरिहंत पढ़ चुके हैं, उसके बाद युक्ति पब्लिकेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद उन्होंने नया किताब पूछा तो आप जो है एक घटना चक्र पतली सी आती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पतली सी है, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसी संभावना है और बढ़िया कंटेंट तैयार किया गया है। गणित की बात करें मित्रों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस मांगेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका गणित मजबूत हो जाएगा। हिंदी की बात करें मित्रों, हिंदी जो है आदित्य पब्लिकेशन की ही किताब ले लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और यदि घटना चक्र की भी किताब ले लेते हैं, घटना चक्र की जो 5 किताबें आई हैं यूपी लेखपाल के लिए विशेष रूप से, उसी किताब को 2 बार 3 बार रट डालिए, उसी में से आपको 22-23 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाहर नहीं जाएगा, हिंदी कमजोर ही आएगी। सामान्य ज्ञान की बात करें मित्रों, सामान्य ज्ञान आप लूसेंट सफिशिएंट है, लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल में आप जो है यूपी स्पेशल में परीक्षावाणी की किताब ले सकते हैं। परीक्षावाणी एक समग्र अध्ययन, इस बात को ध्यान रखिए। संक्षिप्त अध्ययन आपको नहीं लेना है, पतली सी किताब आती है, केसरी नंदन त्रिपाठी उसके जो है लेखक हैं, आप उसे ले सकते हैं, परीक्षावाणी किताब। ठीक है, तो आप इतना सारा मैटर ले सकते हैं। और प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप करें, लेकिन अगर आप मेरी मानते हैं तो आप जो है यूथ कंपटीशन का जरूर लेकर के वहाँ से प्रैक्टिस मार दीजिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूँ, अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं, एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, पिछले चीज़ों को तो आप रिकॉल करते रहिए, लगातार दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लेकिन निश्चित रूप से आपको प्रतिदिन मॉक नहीं देना है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसे कई मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको हतप्रभ कर सकते हैं, डीमोटिवेट कर सकते हैं। तो आपको प्रतिदिन नहीं देना है। ये चीज़ें तब होती हैं जब आपका परीक्षा जो है 15 दिन बाकी रह जाता है। आप जो है एक हफ्ते में 1 मॉक दीजिए या एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, बस आपको इतना ही सफिशिएंट करना है। और जहां पे मॉक में जहां भी जिस भी प्रश्न में समस्या आती है उस टॉपिक को लगातार उठा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको तैयारी को मजबूत बनाना है। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। परीक्षा चाहे जब हो जाए, आज हो चाहे कल हो चाहे परसों हो, मुझे किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, आपको भी किंतु परंतु अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। काश मैंने पढ़ा होता, एक काश शब्द हट जाना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलनी चाहिए। 8085 पद है, उसमें भी आप ही के जैसे बच्चे सब सिलेक्ट होंगे और उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर रहेंगे। जब आप केवल YouTube पर वीडियो ढूंढ रहे होंगे कि परीक्षा कब होगा या परीक्षा कब तक हो सकती है, तब वो बच्चा पढ़ रहा होगा। जब आप YouTube पर जो है कॉमेडी वीडियो देख रहे होंगे, जब आप फेसबुक पर स्टेटस लगा रहे होंगे, जब आप इधर उधर मौज कर रहे होंगे, तब कोई बच्चा पढ़ रहा होगा और वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। निश्चित रूप से आपको पढ़ाई करनी है। शुभकामनाओं के साथ आपको लेखपाल बनने की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। लगातार पढ़ाई करिए, आगे बढ़ने का यही एक मौका है। अपने माथे पर बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा है उसे समाप्त करने का एक अवसर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।